आज है 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, वापस लौटी इंडिगो की रायपुर भोपाल फ्लाइट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इंडिगो की रायपुर से भोपाल जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर एयरपोर्ट पर हुई है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट वापस आई। फिलहाल एयरलाइंस ने इसे टेक्निकल रीजन बताया है। रायपुर एयरपोर्ट वापस लौटी रायपुर भोपाल फ्लाइट को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। आईपीएल की तर्ज पर होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। क्रिकेट संघ ने इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर इस टूर्नामेंट को कराने का फैसला किया। सीसीपीएल में 6 टीम्स शामिल होंगी। खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन के जरिए होगा। बता दें कि इस प्रीमियर लीग में सिर्फ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, इस दिन मिलेगी किसानों को एक मुश्त राशि। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। साई सरकार ने किसानों से किए हुए चुनावी वादे को एक एक करके पूरा करते दिख रही है। राज्य में धान खरीद का दायरा बढ़ाने के बाद अब किसानों को धान की खरीद पर बोनस देने का वादा पूरा करने जा रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि 3100 रुपए धान का दाम देने का वादा अब पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम, 2 दिन बाद बारिश और ओले गिरने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छाए बादल कई शहरों में बरसने के बाद साफ हो गए। अगले 2 दिन तक रात के तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान के बढ़ने के आसार हैं। इसके बाद 2 मार्च से फिर पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा और छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार सिस्टम के प्रभाव से छाने वाले बादल की वजह से दिन का तापमान सामान्य से कम हो गया था और रात का पारा चढ़ा हुआ था। किसानों के साथ बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, रायपुर में होने जा रहा है भाजपा का किसान महासम्मेलन। भाजपा देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में दूसरे दलों से कहीं आगे निकल गई। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भाजपा ज्यादातर राज्यों की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। आचार संहिता से पहले भाजपा अलग अलग राज्यों को सौगात भी दे रही है। छत्तीसगढ़ में ही 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। नौकरी की राह देख रहे युवाओं को चांस मिल सकता है। कई विभागों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई। 4 मार्च को 11 बजे से जॉब फेयर आयोजित की गई। इच्छुक युवाओं के लिए जॉब फेयर में शामिल होकर नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आगामी 4 मार्च को शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हुए पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे, खातों में ट्रांसफर की गई 12 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना में हितग्राही के प्रथम 2 बच्चों को कक्षा पहली से उच्च कक्षाओं के लिए 1000 से 10,000 रुपए राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब आवासीय इलाके में व्यावसायिक इस्तेमाल पर चलेगा बुलडोजर। बिलासपुर में नगर निगम ने व्यापारियों को जारी किया नोटिस। बिलासपुर में नगर निगम ने अब आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। निगम की अतिक्रमण शाखा ने ऐसी आवासीय जगहों पर व्यापार करने वालों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया। इसके बाद भी अगर व्यावसायिक गतिविधियां बंद न हुई, अतिक्रमण मानकर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मंदिरों में चढ़े फूलों से बनी सुगंधित हर्बल गुलाल, महिलाओं ने 60 किलो गुलाल किया तैयार। महासमुंद जिले के ग्राम जोकरपाली बिहान से जुड़ी जय माता दी स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। इस हर्बल गुलाल को लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस बार 60 किलो गुलाल तैयार किया गया है। महिलाओं की तरफ से तैयार किए जा रहे इन हर्बल गुलाल की कई विशेषताएं हैं। इसमें रंग और सुगंध के लिए फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता ताकि चेहरे को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। कोरबा के दीपिका नगर पालिका में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 12 से अधिक लोगों पर हमला।
कोरबा के दीपिका नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गेवरा कॉलोनी में पिछले 24 घंटे में 10 से 12 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटकर अपना शिकार बनाया। लोगों ने बताया कि कुत्ता पागल हो गया है और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट रहा है। कुत्ता काटने के बाद कुछ लोग सरकारी अस्पताल और कुछ विभागीय अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस नक्सल प्रभावित इलाके में बना बोर्ड परीक्षा का सेंटर। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों पर शिक्षा को तेजी से बढ़ावा देने ही सुंदर तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने माओवाद प्रभावित इलाकों पर बोर्ड परीक्षा कराने के लिए 16 केंद्र बनाए, जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ 15 केंद्रों तक प्रश्न पत्र सड़क मार्ग से भेजा गया। तो वहीं एक केंद्र में परीक्षा का प्रश्न पत्र भेजने के लिए विभाग को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। सीबीआई जांच से पहले घोटालों में शामिल आरोपियों का पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और संबंधित अधिकारियों के विदेश भागने की आशंका जताई। भाजपा ने सीबीआई और राज्य की पुलिस से संबंधित आरोपियों को पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। मामले में भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने आशंका जताते हुए कहा कि सीजीपीएससी के घोटालेबाज टामन सिंह सोनवानी और उनके सहयोगी भाग खड़े हुए। झीरम के बाद अब सादराम हत्याकांड की होगी एनआईए जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सादराम हत्याकांड की जांच के बाद अब एनआईए करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की है। दरअसल सादराम के परिजनों ने सीएम साय से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री साय ने मैराथन बैठक के बाद ये निर्णय लिया। सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सादराम के परिजनों से विस्तृत चर्चा भी की। बेलतरा क्षेत्र के 12 गांव के खेतों में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पहुंचेगा पानी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांव के किसानों की वर्षों पुरानी समस्या को दूर कर दिया। अब यहां के खेतों में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जाएगी। खारंग जलाशय का पानी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र के किसान मंगलवार को विधानसभा पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात और आभार जताया। सरकार ने वकीलों का पैनल किया नियुक्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने वकीलों का एक पैनल नियुक्त किया। इस पैनल में 2 नहीं बल्कि पूरे 79 अधिवक्ता हैं। राज्य शासन ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में ये वकील नियुक्त किए हैं। प्रदेश सरकार के विधि विधायी कार्य विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये वकील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करेंगे। विभाग के द्वारा नियुक्त इन पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल 2 साल का होगा। बीजापुर में 2 किलोमीटर सड़क तो बनी, लेकिन कागजों में अब ग्रामीणों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सड़क निर्माण के नाम पर महज बोर्ड लगाकर खानापूर्ति कर दी गई। स्थानीय पत्रकार और ग्रामीणों ने गांव में 2 किलोमीटर की सड़क घोटाले को लेकर जानकारी देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 1.25 करोड़ के 601 मोबाइल किए जब्त। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गुम और चोरी के लगभग 1.25 करोड़ रुपए कीमत के कुल 601 नग मोबाइल को उनके मालिकों को वापस किया। देश के कई राज्यों से मोबाइल को बरामद किया गया। चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं चोरी और गुम हुए मोबाइल को वापस पाने के बाद लोगों के चेहरों में खुशी झलक रही है। वे पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानों की संयुक्त टीम ने आवेदकों की ओर से प्रस्तुत गुम मोबाइल फोन के आवेदनों पर ढूंढने का विशेष अभियान चलाया है। मुफ्त बिजली योजना मंजूर। 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल लगवाने के लिए मिलेगी इतनी सब्सिडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इससे 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 75,021 करोड़ की लागत से 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेगा। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम हाउस में बंदूक लेकर घुसा शख्स, डीजीपी ने माना सुरक्षा में हुई चूक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में शख्स के द्वारा बंदूक अंदर ले जाने का मामला अब गर्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास के अंदर बंदूक ले जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खुद डीजीपी ने भी इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर सीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। आदिवासियों को सीएम साय ने गिफ्ट में दिया सोलर लाइट।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट में सुकमा से आए आदिवासियों से मुलाकात की। इस बीच सीएम साय ने सुकमा के आदिवासियों को गिफ्ट के तौर पर सोलर लाइट दी। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रवाना होने के लिए रायपुर विमानतल पर पहुंचे थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद थे। आवेदन निःशुल्क होने से भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदनों की बाढ़। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सुविधा देने के लिए शासन की तरफ से भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन निःशुल्क कर दिया गया है। अभ्यर्थी निःशुल्क व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुविधा का दुरुपयोग शुरू हो गया है। कम पदों के लिए निकली भर्ती के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन मिलते हैं, लेकिन परीक्षा में बहुत कम ही युवा शामिल हो रहे हैं। इससे विभाग की फिजूल खर्ची बढ़ी है। कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत रुके सभी कार्य निरस्त, दोबारा शुरू करने लेनी होगी अनुमति। कांग्रेस शासनकाल में नगरीय प्रशासन विभाग से स्वीकृत सभी अप्रारंभ कार्य निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पुनः स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। नीतीश दीवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। रिमांड खत्म होने पर ईडी ने किया कोर्ट में पेश। महादेव ऐप सट्टाबाजी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान की दूसरी बार ईडी रिमांड गुरुवार को पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने नीतीश दीवान को 14 दिन तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। 8 दिन की ईडी रिमांड में नीतीश से सौरभ और रवि समेत उसके बड़े भाई और पूरे महादेव ऐप से हुई इनकम के बारे में अहम जानकारी मिली। महादेव ऐप को लेकर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में हुई ईडी की छापेमार कार्रवाई में नीतीश से पूछताछ में मिले इनपुट पर ईडी की टीम्स काम कर रही हैं। स्कूल के अंदर बैठकर टीचर ने पी शराब, बोला जीवन में बहुत टेंशन है। बिलासपुर जिले के एक शासकीय स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक शराब पीते दिखाई दे रहा है। मामले में शिक्षा विभाग ने शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही शराबी टीचर को सस्पेंड कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को निर्देश जारी कर दिया। दरअसल बीते दिनों मस्तूरी विकासखंड के मच्छा शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक संतोष केवंट का स्कूल में शराबखोरी करते और धौंस जमाते वीडियो वायरल हुआ था। ट्रैफिक के चालान के नाम पर ठगी, ईमेल और व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं लिंक। अब साइबर अपराधियों ने भी ट्रैफिक पुलिस के समानांतर ई चालान भेजना शुरू कर दिया है। आप भी सतर्क रहें। ये ई चालान आपके मोबाइल पर भी आ सकता है। हूबहू से दिखने वाले ई चालान मैसेज के लिंक पर क्लिक करने से सीधे साइबर अपराधियों के लिए आपके अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। इसे लेकर रायपुर यातायात पुलिस ने भी लोगों को ऐसे फर्जी ई चालान से सावधान किया है।